होते जा रही है तो वो इरिटेशन होके चिल्लाता है, लोग समझ नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं अरे यार इसको सुला दो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुलाने के बाद में होता है। अब इसमें प्रक्रिया में, जैसे उदाहरण के लिए थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जिस तरह से भ्रांति बनाई, तो माँ बाप का एक विश्वास और उनके ऊपर में जो विश्वास करना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए वो नहीं कर पाते कई माँ लोग बचपन में। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का, उनके प्रतिभा के कारण, उसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसको समझ नहीं पाया, बच्चों से परे होकर के शायद वो बोलता था, या वो जो भी होमवर्क देते थे, जो भी बात होता नहीं कर पाता, तो उनको एक चिट्ठी लिखती है उनकी माता जी को कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि का है, कुछ काम का नहीं है, इसको तुरंत यहाँ से ले जाओ, हम टीचर्स इसको पढ़ा नहीं सकते, इसको किसी और स्कूल में दाखिला करो जहाँ इसको पढ़ा सके, हम लोग नहीं पढ़ा सकते। उसकी माँ ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, उसने नहीं बोला अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया, रोना धोना शुरू करके बच्चे को क्यों हो तुम कैसे करते हो ऐसे करते हो, तुरंत नहीं बोला। वो बहुत समझदार माँ है। तो यही तो पेरेंटिंग है, जिसमें धैर्य और समय को देखते हुए जो काम करे वही माँ है। माँ ऐसी बन जाना एकदम मामूली बात नहीं। तो उसने वो धैर्य रखा, वो बात उसने बच्चे को नहीं बताया। बच्चे को बोला नहीं बेटा, तुम्हारे जो स्कूल टीचर्स वगैरह जितने हैं उतना दिमाग नहीं जितना तेरा दिमाग भगवान ने दिया है, और सचमुच उसने प्रूव किया। तो तुम्हारे दिमाग वालों को पढ़ाने के लिए वो टीचर्स नहीं है, सोचो तुम कितने अच्छे हो। अब मोटिवेशन किया और इसलिए मैं तुमको घर में पढ़ाऊंगी, घर में पढ़ाए। और आज पूरे विश्व में अगर देखो बल्ब बनाए, बल्ब की कितनी बड़ी शक्ति है। तो एक माँ जो है कैसी उसको संस्कार दी कि बेटा तुम हमेशा मोटिवेट रहना, हमेशा अच्छी बात सोचना। अब वो आगे जाते जाते उनके जब माँ की डेथ हो गई, तो माँ की डेथ हो गई तब वो तब तक बड़ा भारी साइंटिस्ट बन गया, हजारों उन्होंने आविष्कार किया। तो माँ ने जो है उसको जब उनकी डेथ हो गई तो उनके घर में गया, जाकर के देखा एक बड़ा संदूक था, उसमें से निकाला तो उसमें एक पत्र निकला। उसमें वही बचपन का स्कूल के जो चिट्ठी है जो टीचरों ने लिखा वो उसको देखा कि तुम्हारा बेटा नालायक है, कुछ काम नहीं आता, बुद्धि इसका नहीं है, या ऐसी को तुम घर आप दूसरी जगह पढ़ाइए, हमारे स्कूल में इनको कोई टीचर पढ़ाने नहीं चाहते हैं। तो ऐसे शब्द देख करके उसके आंख से आंसू आ गया। अरे उसने इसलिए नहीं रो रहा था कि वो जो टीचर लोगों ने अपशब्द लिखे, वो इसलिए रो रहा था कि मेरे माँ कितनी बड़ी महान है। अगर उसी समय वो डिमोटिवेट करती, मेरे लिए रोती और मेरे को कोसती रहती, शायद मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन सकता था। ये सोचिए कितनी बड़ी चीज है। एक माँ का एक शब्द जिंदगी बना दिया। वही आदमी फिर पेशेंस, धैर्य उसकी माँ ने सिखाया कि 10,000 बार भी फेल हो गया तो लोगों ने पूछा अरे तुम बल्ब बनाते बनाते पागल हो गए, 10,000 तुम्हारा बार फेल हो गए। बोला नहीं, 10,000 में 9,999 बार ऐसे काम करने से आप बल्ब नहीं बना सकते। उसकी डिस्कवरी किया, उसका मैंने खोज कर लिया, और आखिरी बार में ये खोज किया हूं कि बल्ब कैसे बन सकता है। तो कभी भी उन्होंने डिमोटिवेशन की बात ही नहीं की, हमेशा समाज के लिए किसी के लिए मोटिवेशन की बात किया। वो इतने अधिक बात थी। अब उसी में आगे देखिए, एक छोटी सी माँ की एक मोटिवेशन से उस बच्चे के जिंदगी में परिवर्तन। मेरे कहने का मतलब बच्चे की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, हमको ह्यूमन बीइंग बनाना, नॉट डूइंग। तो पहला चीज तो उसने सीखा कि माँ जो है मुझे ये मोटिवेशन किए, आज मैं इतना बड़ा बना तो माँ के कारण। उसके दिमाग में एकदम श्रद्धा आ गई, उसके कारण आंख से आंसू निकला। दूसरा, बल्ब के बारे में हुआ धैर्य, उनकी माता जी ने सीखा, पेशेंस को बेटा कुछ नहीं, स्कूल नहीं है लेकिन तब भी तू वैज्ञानिक बनेगा। वो पेशेंस के कारण बोला, 9,999 बार फेल हुआ तब भी उसको एक मोटिवेशन की तरफ लिया। फिर तीसरा भी और एक ऐसी इंसिडेंट हुआ, एक दिल भी अच्छा हो जाता है, माँ के दिल जैसी कैसे हो जाता है। जब वो बन गए, बल्ब बन गया। अब बल्ब बनने के बाद में एक दिन फाइन मॉर्निंग में उसने अपना बोला कि इस बल्ब को तुम ले जाओ और वो स्टेज में पूरी दुनिया को दिखाना है कि अब तुम्हारे अंधकार से दूर हो गए हो, रात को रात नहीं रहेगा, मैं दिन करूंगा, क्योंकि ये बल्ब जलने के बाद मैं असीम होगा। ये खुशी से उन्होंने अपने छोटे से बेचारे जो वैज्ञानिक यंग था, जो बच्चा स्कूल से था, वो सीखने आया था, उस बच्चे के हाथ में देता है कि तुम जाके वहां पर इंस्टॉल कर लो और मैं आऊं
आऊंगा, आकर के मैं भाषण दूंगा। तो क्या हुआ, इत्तेफाक से जब वो गया वहां पर लगा ना, तो उसके हाथ से बल्ब गिर गया। बल्ब गिरते साथ में लोग पागल हो गए, अरे बाप रे, पूरे दुनिया में इतना बड़ा क्रांति करना, इतना लोग वेट कर रहे थे, इतना फोटोग्राफर वेट कर रहे थे, और ये बल्ब टूट गया। तो सब डरते डरते, जो सीनियर साइंटिस्ट थे वो आए, थॉमस अल्वा एडिसन से कहा, लेकिन जो माँ का जो परवरिश चाहता वो काम आया। वो धैर्य खोया नहीं, पेशेंस खोया नहीं, ओ बिल्कुल, और समय को हमेशा रेस्पेक्ट करने वाला। वो देखता रहा, समय सब कुछ बदल देता है। मेरी माँ ने सिखाया हमेशा धैर्य, पेशेंस, किसी को ब्लेम गेम मत करो, ये मुझे सिखाया, मुझे ऐसे रहना चाहिए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, बल्ब टूट गया ना, कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन आप आ जाइए, दूसरे दिन का प्रोग्राम रख लो। तो दूसरे दिन उसने फिर बल्ब बनाया। देखिए, उन्होंने बल्ब बनाया, बल्ब बना के बोला कि अब उसको ले जाना है, फिर इंस्टॉल करना, उसके बाद ये स्टेज में जाए। तो साइंटिस्ट बोले सर हम ले जाए, बोले नहीं नहीं नहीं, उस लड़के को बुलाओ जो 14 साल का लड़का, जिसके हाथों से बल्ब गिरा, उसी को बुलाओ, और उसको बोलता है कि बल्ब लेके बेटा फिर से तुम लगा दे। तो लोग घबरा गए, अरे ये क्या बात है, ये इतना लापरवाह, ये लड़का इसको फिर से ही जिम्मेदारी दे रहा है। ये सोच है, ये कैसे सोच एक बदल सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसने लगाया, तो फिर साइंटिस्ट ने कहा सर फिर से आपने उसी लड़के को जो तो लापरवाह था बल्ब गिरा दिया। बोलता बिल्कुल ठीक बोलते हो, मैंने आविष्कार किया, मेरे दिमाग में तो बात बैठ गई, ये कहीं नहीं जाएगी। बल्ब टूट गया, मैं बल्ब बना सकता हूँ, इसलिए 24 घंटे का समय तुम लोग से मैं मांगा हूँ, और मैंने बल्ब फिर से बना दिया। लेकिन मैं उस बच्चे को इसलिए दे रहा हूँ, वो लापरवाही जरूर किया था, शायद नहीं भी किया, वो टूट गया, लेकिन मैं बल्ब जो टूट गया, जिसको मैं बना सकता हूँ, उसको तो फिर से मैं कई बल्ब बना सकता हूँ। लेकिन एक बच्चा, उसके बारे में सोचिए, एक बच्चा का जो दिल टूट जाए, वो मैं नहीं कर सकता, रिपेयर नहीं कर सकता। तो जिसको तुमने डिमोटिवेट कर दिया अपने बच्चों को, किसी को, तो जिंदगी में फिर वो रेज नहीं कर सकता। इसलिए मैं उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, भले बिल्कुल फिर से टूट जाए। तो ऐसे महान कहां से सीखे, ये सब हमारे परवरिश, हमारे परिवार, माँ बाप को आजकल पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, समय का इज्जत करना चाहिए। जिसने पेशेंस और समय का दिखा दिया, वो लड़का जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। यही मोटिवेशन, यही पावर ऑफ मोटिवेशन किसको बोलते हैं, यही है। तो ये इसी चीज के बारे में हम थोड़ा